वेलकम टू द बेकर। इटालियन स्टाइल का रोड आइलैंड में बनाया गया 70 रूम का 1895 में बना ये पैलेस। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो एक्सप्लोर बोस्टन एंड सराउंडिंग्स में आप एक नया एपिसोड लेके मैं आ गया हूँ। तो आज हम आ पहुंचे हैं रोड आइलैंड में। यहाँ पे एक कैसल है, मैंशन है। तो जब गिल्डेड एरा था, गिल्डेड एरा अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जब अमेरिका का गोल्डन पीरियड चल रहा था और काफी लोग मल्टी बिलियनर्स बन रहे थे 1870 से 1900 तक, तो वो एरा को गिल्डेड एरा बोला जाता है, गोल्डन एरा में। तो उस टाइम पे जो बहुत पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अमेरिका में अच्छी अच्छी जगहों पे अपने मेंशन बनाना चालू कर दिया था। तो वो जो रिच फैमिली थे, अल्ट्रा रिच फैमिली थे, उसमें एक वॉल्टर बीट करके भी थे। तो वॉल्टर बीट फैमिली ने यहाँ पे एक मेंशन बनाया है, पब्लिक के लिए ओपन है। तो हम जाके एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं मेरे ये नए व्लॉग में। अंदर एंटर करते ये जो सिक्योरिटी ऑफिस दिख रही है, उसमें अंदर से एक नीचे से टनल जा रही है और टनल में उन्होंने फर्नेस और बॉयलर और पानी की सारी व्यवस्था और पाइपलाइन लगाए रखे। और टनल का दूसरा पर्पस था, स्टाफ और वर्कर्स और उनके जो सर्विसमैन थे उनको अंदर से जाना होता था, वो ऊपर से नहीं जा सकते थे। ये टनल बनाने का मेन रीज़न ये था कि बिल्डिंग जब पहले बनी थी ना, तो उसको फायर हुआ। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको फायर प्रूफ बनाने के लिए बॉयलर को और फर्नेस को बाहर निकाल दिया टनल के अंदर, जमीन के अंदर। ये देखिए, ये टनल ऐसी दिखती है, हालांकि हमें जाने नहीं देते हैं। ये पुरानी वीडियो से मैंने फोटो लिए। ये देखिए, फर्नेस है हीटिंग के लिए, पूरे सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग है। और ये है बॉयलर, गर्म और ठंडे पानी के लिए। ये पाइपलाइन है, पूरी टनल अंदर से जाती है। ये फोटोग्राफ्स है जो बिल्डिंग बनती थी तब का। और ये देखिए, स्विचेस भी उन्होंने नीचे बेसमेंट में लगा दी थी टनल के अंदर, ताकि ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और फायर ना हो। तो यहाँ से पूरे बिल्डिंग की स्विचेस ऑपरेट होती थी। ये है वेल, पानी के लिए। और ये देखिए, उसी टाइम का ये पाइपलाइन है। और ये है वाइन रूम, यहाँ पे वाइन की बोतलें रखी गई थी टनल में। वैसे हिस्ट्री में जाके देखे तो वैल्डरबिट फैमिली का इतिहास बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा है। गिल्ड एज में उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन में बहुत पैसा कमाया। रेल रोड में जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में जो रेल रोड है, वो बना के, वो चला के उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज पब्लिक के लिए खोल के रखा है। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एरा में जो रिच पीपल थे वो कैसे जीते थे और कैसे ऐसे मेंशन बना के जीते थे। हालांकि वैल्डरबिट फैमिली का पूरा बिजनेस न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के आजू बाजू चलता था, लेकिन ये इनका वैकेशन होम था। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं पैलेस को। वाओ, पैसेज इतना ह्यूज है। हाइट देखिए आप, नॉर्मल हाइट से कहो ग्रेट हॉल में आगे। ये ग्रेट हॉल है 50 बाय 50 बाय 50, मतलब लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों 50 फीट का है। 1895 का ये कंस्ट्रक्शन है। आप सोचिए कैसे बनाया होगा, इतना बड़ा और इतना ह्यूज। ये जो सैंडलियर्स है ना, झूमर, 4 झूमर है ये हॉल में, उसको यहाँ से लटकाने के लिए ऊपर से गडर का यूज किया गया, मतलब स्टील के गडर टॉप में, रूफ में लगाया गया। इतने हैवी झूमर है ये, तब जाके टिके हुए। और आप सोचिए 100 साल से यहाँ पे टिके हुए और चल रहे। और ये है वैंडरबिल्ट फैमिली का बिजनेस मोनोग्राम, सिंबल उनका। तो ये ग्रेट हॉल में चारों ओर लगाए हुए हैं। और ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस की खास बात यह है कि नॉर्मल साइज से उसकी हाइट कम है, ताकि वो ग्रेस से चल सके। और ये रूफ की ये हाइट पे भी लाइट के लिए स्टेन ग्लास लगाए हुए हैं, ताकि स्टेयरकेस पे लाइट आ। ब्रेकफास्ट रूम या तो डाइनिंग रूम में आ गए हैं। आप देखिए, शैंडेलियर्स देखिए कितना हैवी है, 2 यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और हाइट देखिए और डेकोरेशन देखिए। और ये देखिए फायरप्लेस,
हमारी हाइट से बड़ा फायर प्लेस है, मतलब यूजनेस देखिए कितना यूज बनाया हुआ है। ब्रेकफास्ट रूम, यहाँ बाजू में किचन है, वहां पे हम पीछे से जाएंगे। अब देखिए ये, और ये देखिए पिलर, रोज मार्बल जैसा कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं पता। और अब देखिए कार्विंग देखिए, मतलब पूरा इटालियन जो रेजोनेंस का है वो उभर उभर के बाहर आ रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल और व्हाट अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे ये ग्लास के पीछे वाटर फाउंटेन है, ताकि वो खाते समय एक अच्छा सा अब हम आ गए हैं रिक्रिएशन रूम में, या तो बिलियर्ड रूम। अभी इसका नाम बिलियर्ड रूम रखा है। तो ये देखिए बिलियर्ड का स्कोर टेबल, और बिलियर्ड रूम का भी आप इंटीरियर देखिए, और हाइट देखिए रूम की, बहुत ही ह्यूज है और ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है। मतलब बहुत दिल से बनाया हुआ पैलेस है ये, बहुत मस्त है भाई। ये देखिए उसी जमाने का बिलियर्ड टेबल, 1895 वाला ईयर। रूफटॉप देखिए और पेंटिंग देखिए, कमाल की पेंटिंग बनाई हुई है। ये है वेंडरबिल्ट 2 जिन्होंने ये घर बनाया हुआ है। अब हम आ गए हैं मॉर्निंग रूम में। ये फीमेल गैदरिंग रूम है, मतलब इनकी इंटीरियर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फीमेल लोगों की मीटिंग और गैदरिंग होता होगा। ये देखिए सीलिंग की डिजाइन, कलरफुल डिजाइन है, ऑल सीजन रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए ब्यूटीफुली बनाया गया है। और फायर प्लेस देखिए, उसका कलर देखिए और उसकी डिजाइन देखिए, और उसके ऊपर जो बनाया गया है वो भी देखिए। और ये वल्लभिट 2 की वाइफ की फोटो है। अब हम आ गए हैं म्यूजिक रूम में। यहाँ पे एक सेंटर में पियानो रखा हुआ है और फिर पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, और ह्यूज रूम बना है ताकि म्यूजिक का आनंद बहुत अच्छी तरह से ले सके। अब सीलिंग की डिजाइन देखिए, ये रहा पियानो, यहाँ पे आर्टिस्ट लोग बैठते होंगे, गाना गाते होंगे और पियानो और म्यूजिक बजता होगा, और जो रिच पीपल है वो यहाँ पे बैठ के उसका आनंद लेते होंगे। अब हर एक रूम पे सैंडलियर्स देखिए और लाइटिंग देखिए ये रूम की, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही उम्दा टेस्ट से घर बनाया गया है। ये रोड आइलैंड इलाके में ठंडी बहुत पड़ती है, तो इसीलिए पूरा पैलेस का फ्लोरिंग वुडन रखा गया है। अब देखिए पूरा फ्लोरिंग वुडन है। अब हम आ गए लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का इंटीरियर पूरा वुडन टाइप का है, मतलब जो भी फ्लोर है या तो वॉल है या तो सीलिंग है, वो सब में मेजॉरिटी वुडन कार्विंग और वुडन वुड का यूज हुआ है। इवन फर्नीचर भी मेजॉरिटी वुड का है। ये ऑफिस एरिया जैसा लगता है लाइब्रेरी में। यहाँ पे वो वैकेशन में ऑफिस का काम भी करते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो। और ये देखिए पूरा सामने जो लाइब्रेरी का कपबोर्ड है वो सब वुडन के। फायर प्लेस भी देखिए आप, फायर प्लेस नीचे स्टोन का है लेकिन उसके ऊपर वुडन है। ये कार्विंग भी देखिए और ये डिजाइन भी देखिए। ग्राउंड फ्लोर से अब हम ऊपर जा रहे हैं, पीछे के स्टेयरकेस से। ऊपर सारे फैमिली के बेडरूम्स है, तो चलिए देखते हैं 100 साल पहले कैसे बेडरूम हुआ करते थे। ये फर्स्ट फ्लोर से ग्रेट हॉल का विजन देखिए कितना बड़ा लग रहा है। और ये उनकी बेटी का बेडरूम, 100 साल पहले कैसा बेडरूम हुआ करता था देखिए। उनकी फोटो है बच्ची की, और ये बेटी का बेड है।
सिंपल सा वुडन बेड है और बेडरूम भी बिल्कुल सिंपल सा है। और अब हम आ गए हैं अटैच बाथरूम में। 100 साल पहले बाथटब हुआ करते थे और 4 नल है। और ये ड्रेसिंग एरिया। अब बाथटब पे देखिए 4 नल है। वुडन फ्लोरिंग और इसके पीछे टॉयलेट है। और ये है वंडरबिल्ट 2 का खुद का बेडरूम। ओनर का मतलब मालिक का खुद का बेडरूम है। पूरा रेड फर्निशिंग है। एक ऑफिस टेबल जैसा रखा है, सोफे है, चेयर्स है, फायरप्लेस है। मतलब उनका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लग्जरी दिखाई है ना, वो उनके बेडरूम में इतनी नहीं है। बेडरूम बहुत सिंपल सा कर दिया है उन्होंने। ये उनका बेड है। और ये देखिए बेड के बाजू में टेलीफोन लगा हुआ है उस टाइम का। मतलब आप देखिए कितनी लग्जरी होती होगी उस टाइम। ये है उनका वॉकिंग वार्डरोब। अब देखिए एक रूम जितना बड़ा उनका वॉकिंग वार्डरोब हुआ करता। और ये है इनका बाथरूम। ह्यूज बाथरूम है और सब एमिनिटीज है। अब देखिए वेस्टर्न टॉयलेट है, बटक मसाजर है, चेयर है, बाथटब है और बाथटब पे 4 नल लगे हुए, 2 गर्म 2 ठंडे और वो 2 सॉल्ट वाटर और 2 स्वीट वाटर। अब हम आ गए हैं उनकी वाइफ के बेडरूम में। नीचे रेड कारपेट है लेकिन पूरा इंटीरियर उनका रोज गोल्ड पैटर्न पे। कलर मतलब थोड़ा पिंकिश रोज गोल्ड टाइप का है और सिंपल सा है। जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें बेडरूम में रखेगी। फीमेल वॉकिंग वार्डरोब और एक बाथरूम बहुत ही ह्यूज है, सारी एमिनिटीज है। फेमिनिन टाइप का लग रहा है क्योंकि ड्रेसिंग टेबल थोड़ा बड़ा है। अब हम आ पहुंचे हैं मिस ग्रेटरूड के बेडरूम में। मिस ग्रेटरूड वंडरबिल्ट सेकंड की बहन थी। ये फोटो उनका ही है। उनका भी बेडरूम आप देखिए पिंकिश इंटीरियर से बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, कारपेट नहीं है। और ग्रेटरूड एक अच्छी पेंटर थी। उनके पेंटिंग यहाँ पे रखे गए एग्जीबिशन के लिए। और ये उनका पूरा रूम, काफी बड़ा रूम है। अब हम आ पहुंचे हैं वरांडा में। व्हाट अ ह्यूज वरांडा। और सामने देखिए पूरा समुंदर दिखता है। मतलब यहाँ पे आप बैठे हो और यहाँ पे चहल पहल कर रहे हो तो सामने पूरा समुंदर है और उसकी आवाज सुन के जैसा म्यूजिक बज रहा हो वैसा फीलिंग देता होगा। टू गुड। अब हम आ गए सिंपल से गेस्ट बेडरूम में। बहुत ही सिंपल रखा गया, सिंपल सा बेड है, रेड कारपेट है नीचे और 2 सामने ग्रीन पेंटिंग है और सिंपल सा एक बाथरूम है। और बाथरूम से निकलते ही हम सीधे पहुंच गए गैलरी में। जो मेन स्टेयरकेस थी उसकी गैलरी है। मेन स्टेयरकेस यहाँ पे आता है। और सामने देखिए बहुत ही ह्यूज और बहुत ही ब्यूटीफुल कालीन लगी हुई है। और ये एक बहुत यूनिक सी चीज है। यहाँ पे प्रेस करके आवाज देने से नीचे किचन में सर्वेंट को आवाज मिल जाती थी और वो वहां ऑर्डर ले लेता था। और ये है सर्वेंट स्टेयरकेस, पीछे है, एकदम से हिडन सी और पतली सी है। मतलब सर्वेंट को जहां पे भी मूवमेंट करना होता है ये पैसेज और वो स्टेयरकेस से करते हैं। ये देखिए पतली सी स्टेयरकेस नीचे जाने के लिए या तो ऊपर आने के लिए। अब हम आ गए किचन में। बहुत ही ह्यूज किचन है, बहुत ही ह्यूज। आप देख सकते हो ये वहां मैंने बताया ना, ऊपर से वो आवाज यहां देते हैं। और ये देखिए पूरा किचन, पूरे बर्तन लगे हुए हैं। ये ज्यूसर है पुराने जमाने के मैनुअल। और ये उनका किचन टॉप है, यहां पे रसोई होती है। ये है ओवन, 2 या 3 टाइप का ओवन है। ये ग्रिल है। ये वो जो कॉल वाला है ना, वो यहाँ ऊपर बोलते हैं, नीचे यहां सुनाई देता है। और ये है क्रॉकरी एरिया
और फाइनल प्रिपरेशन एरिया, मतलब किचन में जो फूड बन जाता है वो यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे डेकोरेट करते हैं और यहाँ से फिर वो डाइनिंग रूम में या तो मॉर्निंग रूम में या तो ब्रेकफास्ट रूम में लेके सर्व करते हैं। बहुत ही यूज है ये सब चीज़ें, मतलब आप मान नहीं सकते, सब कुछ बड़ा बड़ा है। ये वो कॉल वाला है, यहाँ पे एक टेलीफोन भी रखा हुआ है। ये देखिए फिर से ऊपर से बोलते हैं, नीचे यहाँ सुनाई देता है। तो पूरा मेंशन का विजिट कर लिया मैंने फिजिकली, और आपने वर्चुअली हिस्ट्री में एक गोता लगा दिया है। पुरानी चीज़ें, पुरानी लाइफ कैसी थी उसका एक ग्लिम्स लिया है हमने, उन चीज़ों को हमने नज़दीक से महसूस किया है। तो इसी के साथ मैं मेरा ये व्लॉग यहीं पे रखता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कर दीजिए और मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।